वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे की धमकी दे दी। कहा पेस्को चीफ को खैबर पख्तूनख्वा में रहना है तो उनके तरीके से चलना होगा। कल तक लोड शेडिंग कम ना हुई तो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर कब्जा करके लोड शेडिंग शेड्यूल वो खुद बनाएंगे। मैं वाज़ेह तौर पे पैगाम दे रहा हूँ मिनिस्टर पावर को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी कि जो ज़ालमाना लोड शेडिंग आपने पख्तूनख्वा में शुरू की हुई है, आपसे बार बार इस पर बात हो रही है। आपको बार बार मैं एक बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम बैठ के मसले का हल निकालें, लेकिन आप मेरे ख्याल में ये समझते हैं कि आपके साथ कोई शराफत की ज़बान में बात करे तो आप उसकी कमज़ोरी समझना शुरू करते हैं। ना, हम कमज़ोर हैं और मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ। पेस्को चीफ से अभी मेरी बात हुई है, जहाँ पर 22 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, अगर वहाँ 5 से 6 घंटे का रिलीफ ना मिला, आज रात तक शेड्यूल ना जारी हुआ, और जहाँ 16 घंटे है वहाँ 12 घंटे ना हुआ, और इसी तरह जहाँ पे लोड शेडिंग है उस पर कमी ना आई, तो मैं आपको वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि कल मैं पेस्को चीफ के ऑफिस खुद जाऊँगा और फिर मैं खुद बैठ के वहाँ से शेड्यूल बनाऊंगा, और फिर अगर पेस्को चीफ यहाँ मुझसे यहाँ पे रहेगा केपी में तो वो फिर मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। आपको मैं कह रहा हूँ कि मेरे पैसे कटौती कर लो, मेरे पैसे कटौती करके, जो आप मेरे लोगों को चोर कहते हैं उसे कहने के बजाय कटौती करके मेरे पैसे काट कर मुझे अपना हक दो। मैं सस्ती बिजली बना के दे रहा हूँ, महंगी खरीद रहा हूँ, और उसके बाद मुझे आप जो एक तरह से समझते हैं कि आप फिर इस तरह से हक नहीं देंगे तो हक लेना नहीं आता, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हक मैं कैसे देता हूँ। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लखारी ने अली अमीन गंडापुर को जवाब देते हुए कहा है कि धमकी देने से काम नहीं चलेगा, आपको रियासत के साथ चलना पड़ेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि परसों ही अली अमीन गंडापुर ने उन्हें फ़ोन करके कहा था कि आपकी मदद की पूरी कोशिश करूंगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अगले 25 दिनों में 3 हीट वेव्स आने का खतरा है। NDMA के मुताबिक पहली हीट वेव का खतरा सिंध में उमरकोट, थरपाकर, टंडोला यार, मटियारी, सांगढ़, जबकि पंजाब में बहावलपुर और रहीम यार खान में है। 15 से 30 मई के दौरान इन इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा सकता है। गर्मी इससे भी ज़्यादा महसूस की जा सकती है। हीट वेव का ये पहला स्पेल 2 से 3 दिन जारी रह सकता है। मई के आखिर या जून के शुरू में दूसरी हीट वेव का खदशा है, जिसमें दर्जा हरारत 45 दर्जे तक जा सकता है। 4 से 5 दिन जारी रहेगा। तीसरी हीट वेव का खदशा जून के पहले 10 दिन के दौरान है। ये हीट वेव थरपारकर, उमरकोट, सांगढ़, बदीन और खैरपुर को मुतासर कर सकती है। दीगर खबरों में आपको बताएं, प्रॉपर्टी लीक्स में दर्जनों पाकिस्तानी शहरियों की प्रॉपर्टीज निकल आई। कुछ शख्सियात की जानिब से प्रॉपर्टीज डिक्लेयर होने का दावा किया गया है। इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, देखिए नौरीन सलीम की रिपोर्ट में। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स ने खबर की दुनिया में तहलका मचा दिया है। पाकिस्तानी 11 अरब डॉलर के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं। जैसे जैसे शख्सियात के नाम सामने आ रहे हैं, उनका ये दावा भी सामने आ रहा है कि उनकी ये प्रॉपर्टीज़ टैक्स गोशवारों में डिक्लेयर्ड हैं। आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा लॉ नहीं है जो पाकिस्तानी सिटीजन्स को मना करता हो कि वो बैरून मुल्क में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। हर बंदे का एक फंडामेंटल राइट है, वो चाहें तो बैरून मुल्क में अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदे, लेकिन अगर उनके पास उसका सोर्स नहीं है, उन्होंने छुपाया है, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, वो साबित नहीं कर सकते कि उनके पास ये फंड कैसे आए, या वो ये नहीं साबित कर सकते कि किस तरीके से लॉफुल मीन्स से इन्होंने ये पैसे बाहर भेजे हैं, क्योंकि इन्हीं दौरान तो बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शनें लगी रही हैं। क्या ये लोग वो पैसे बाहर भेज सकते हैं? नहीं, इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये जो इजाफी प्रॉपर्टियाँ बाहर बनाई, मुल्क का सरमाया बाहर गया, जिसकी वजह से यहाँ महंगाई, बेरोज़गारी और कर्ज लेना पड़ता है हमें, तो ज़रूरत इस बात की कि ये प्रॉपर्टियों को बेचा जाए और अब कुर्बानी जो है वो दी जाए और ये पैसा कौमी ख़जाने में जमा कराएं। ये सियासी अकाबरीन बड़ा दिल करें। डिक्लेयर्ड जो प्रॉपर्टी है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उनके बच्चों को मिली है, उसको दुबई लीक्स कहना अच्छी बात नहीं है। लीक्स जब वो डिक्लेयर्ड ना होती हैं इलेक्शन कमीशन में, लेकिन ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं, तो मैं नहीं समझती कि इसको इस तरह से पेश करना चाहिए। हैरत हुई है कि पाकिस्तान जो इतना हम 1-1 रुपये के लिए परेशान है और अरबों डॉलर पड़े हुए हैं दुबई, तो इसी तरह और मुल्कों में भी होंगे, मगर इनलीगल की सज़ा जज़ा होनी चाहिए कि पैसा यहाँ से कैसे गया, किस तरह उधर इतना पैसा पड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि कानून बड़ा वाज़ेह है इस पर। अगर किसी ने डिक्लेयर नहीं की है तो नॉन डिक्लेरेशन के ऊपर, नॉन डिस्क्लोजर के ऊपर कई MNAs माजी में डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो कानून है
उस पर अमल होना चाहिए। दुबई लीग में अब जैसे कि नाम सामने आ रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी मुजरिम है उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि ये वो पैसा है जो अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट होगा तो हमारा ही फ़ायदा है। अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि अगर ये प्रॉपर्टीज टैक्स गोशवारों में डिक्लेयर्ड नहीं है तो ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान में ऐसा माहौल फराहम किया जाए कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी हो। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ नौरीन सलीम जंजुआ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुना दिया। कहा कि नैब ने नहीं बताया कि बानी PTI रिहा होकर कैसे रिकॉर्ड टेम्पर कर सकते हैं, कैसे ट्रायल पर असरअंदाज हो सकते हैं, इसलिए बानी PTI की 10 लाख रुपए में ज़मानत मंजूर की जाती है, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। बानी PTI इस फैसले के बावजूद अडियाला जेल से रिहा नहीं किए जा सकेंगे, क्योंकि अभी साइफर केस और इद्दत में निकाह के केस में उनकी सजा की मुअत्तली बाकी है। उधर इम्कान है कि कल बानी PTI वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में बयान देंगे। अदालत ने इस बयान का हुक्म नैब तरमीम पर विफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील की पिछली समात में दिया था। पिछले साल 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच ने बानी PTI की दरख्वास्त पर नैब तरमीम कलअदम करार दी थी। विफाकी हुकूमत ने 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ऑपोजिशन बात आइन की बालादस्ती की करती है, मगर उससे बात इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ऑपोजिशन बात हकीकी आज़ादी की करते हैं, मगर फिर पाँव पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऑपोजिशन जानती है कि किसका पाँव पकड़ना है, इसीलिए सियासतदानों से बात नहीं करते। अब भी वो बात एक करते हैं मगर सियासत उनका कुछ और है। वो बतौर इनके जिद्दोजहद कर रहे हैं आइन की बालादस्ती के लिए, बतौर इनके ये जिद्दोजहद कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, बतौर इनके वो जिद्दोजहद कर रहे हैं हकीकी आजादी के लिए। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा अफवाज से, बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से, बात अगर करना है स्पीकर पाँव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर तो उन्हीं का पाँव पकड़े हुए हैं। बात एक करते हैं, सियासत एक चमकाते हैं। असल में वो ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं, ना आइन का बिलादस्ती में दिलचस्पी रखते हैं, ना रूल ऑफ लॉ में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर, ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर। अगर दिलचस्पी रखते हैं तो वो अपना जाती इश्यूज, अपना जाती लीगल केसेस, अपना जाती मसले के रोना धोना, अगर कुछ चाहते हैं तो अवाम के मसाइल का हल नहीं चाहते। चेयरमैन PTI गौहर खान ने कहा है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी फ्लोर पर गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया। अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद डिप्टी स्पीकर ने बिलावल के अल्फाज हज़फ नहीं किए। डिप्टी स्पीकर ने ऐवान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर चलाया। कल असम्बली के फ्लोर पर बिलावल भुट्टो जरदारी को वो जवाब देंगे। आज बिलावल जरदारी ने भी इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आज दुनिया पे आया है कि इसके पास भराए नाम जो डेमोक्रेसी और जमहूरियत की लेगेसी की बात करता है, ये बराए नाम है। इसकी ब्राटअप वाकई जरदारी साहब ने की है। आज इसने पार्लियामान के अपोजिशन अरकान को गलत अल्फाज से नवाजा है। हमने उस पर शोर शराबा जरूर किया है, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने अभी तक वो अल्फाज प्रोसीडिंग से हज़फ नहीं किए। डिप्टी स्पीकर ने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक नुमाइंदे की हैसियत से आज प्रोसीडिंग चलवाई है। हम इंशाअल्लाह बिलावल को कल असम्बली की फ्लोर पे जवाब देंगे और हम तवक्को करते हैं कि स्पीकर बैठा होगा, बिलावल जरदारी भी आ जाए
और कल इंशाअल्लाह ताला आप हमारा रिस्पांस सुनेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वफाकी वजारतों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबों के हवाले से तजावीज़ पेश करने की हिदायत की है। वजारत मनसूबाबंदी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की उमूर पर इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए ऐसे मनसूबे लाए जाएँ जिससे मुल्क में पायदार तरक्की मुमकिन हो। महसूलात की वसूली में इजाफे से तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स मैसर हो सकेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने कहा है कि PTI हर सियासी क़ुव्वत से बात करने को तैयार है, मगर पहले 3 मुतालबात तस्लीम किए जाए। वफाकी वज़ीर मुसादिक मलिक ने कहा रास्ता एक ही है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेटेड पोजीशन है कि हमारी अपनी शराइत है, हर किसी का हक है अपनी शर्त रखने का, कि हमारी जो 3 शराइत है कि हमारे कैदी जितने असीरान हैं और कायदीन हैं, कारकुनान हैं, उनको रिहा किया जाए और हमारी 2 कमीशन बनाई जाए। 9 मई की कमीशन बनाई जाए और 8 फरवरी कमीशन बनाई जाए। ये काम पूरे कर जाए। हमारी मैंडेट जिसकी जो चोरी हुआ है, हम समझते हैं 8 फरवरी को हमारे मैंडेट पर डाका डला है। इन चीज़ों को मान ले, हम हर किसी से बात करने को तैयार हैं। किससे बात करेंगे आप? हम हर सियासी कुव्वत से बात करने को तैयार हैं। अच्छा, हर सियासी कुव्वत से हमारे आप मुतालबे मान लें, हम बिल्कुल बात करने को तैयार हैं, बैठने को तैयार हैं, क्योंकि हम बाकी ही संजीदा हैं। तो ये जो फिर बिलावल साहब ताना मार रहे हैं, ये क्या मार रहे हैं? बिलावल साहब तो बादशाही कर रहे हैं ना। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये तो बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट। नहीं, बहुत अच्छी बात की है। रास्ता वही जो ज़ैन साहब कह रहे हैं, फ्रॉम हिज माउथ। चलेंगे आप आगे? जी बिल्कुल चलेंगे। कोयटा में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। देखिए शहाब उमर की रिपोर्ट। आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम 2 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल की इफ्ताही तकरीब बलूचिस्तान RT यूनिवर्सिटी कोयटा में मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचज़ई थे। मुल्क भर से अदब, फ़न, सहाफ़त और सियासत और तारीख समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात तकरीब में शरीक हुई। कहानियों, ज़बान और तख़य्युल की लामहदूद सलाहियत के लिए बेरोज़ मोहब्बत का इश्तिराक करते हैं। लिटरेरी फेस्टिवल के पहले रोज़ तज्ज़ियाकार और दानश्वरों ने बलूचिस्तान के मसाइल, यहाँ की कदीम तारीख़ और खूबसूरत सकाफ़त के मौज़ूआत पर मालूमात से भरपूर गुफ्तगू की। उन्होंने कोयटा में अदबी तकरीब के इनेकात को खूब सराहा। दूसरी जानब फेस्टिवल के मुंतज़मीन का कहना था कि वह इस इवेंट के ज़रिए न सिर्फ बलूचिस्तान के सियासी, समाजी और माशी मसाइल को उजागर कर रहे हैं, बल्कि अदब को भी फ़रोग़ दे रहे हैं। अदब और ज़िंदगी 2 अलग चीज़ें नहीं हैं, जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ बलूचिस्तान के लोगों की ज़िंदगी जिस तरह गुजर रही है, अदब पर भी उसका असर पड़ रहा है। लिटरेरी फेस्टिवल में शरीक मुल्क के नामवर दानश्वर, मुहक्किक और अदीब अनवर मकसूद ने हाज़रीन को अपनी गुफ्तगू से खूब महसूस किया। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया है। एक बयान में इंसानी हुकूक कमीशन ने कहा कि सियासी इख्तिलाफ रखने वालों का अगवा और गिरफ्तारियां फौरी बंद होनी चाहिए। इजहार राय की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इससे पहले अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि कल तक हर सूरत अहमद फरहाद को बाजियाब करवाया जाए। वो कल देखेंगे कि इस मसले पर सेक्रेटरी दिफा को बुलाना है या एजेंसीज को बुलाना है।